नमस्कार दोस्तों। चलिए स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। जैसे कि आपको ज्ञात है कि कल हमने जो बात करी थी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, और वह बात ये की थी कि उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से कुछ जिले सीमा साझा करते हैं, या हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था और बाकी 8 राज्य थे जिनसे उत्तर प्रदेश के जिले सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के टच में है। और यदि हम बात करें तो एक प्रश्न हमने ये भी जाना था कि उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा करता है और वह था नेपाल। यहाँ से यदि हम बात करें तो हमने ये भी जाना था कि उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य से, मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भारत के किस राज्य से सीमा बनाता है और कौन कौन से जिले उसमें शामिल है। तो ये सारी बातें हमने जान ली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का एक जिला सीमा बनाता है जिसका नाम था सहारनपुर। और यदि छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो इससे भी उत्तर प्रदेश का एक जिला सीमा बनाता है, झारखंड से एक, और राजस्थान से भी उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा बनाते हैं, जैसे आगरा और मथुरा। और यदि हम बात करें दिल्ली की तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 2 जिले दिल्ली से सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के, और हरियाणा से 6, बिहार से 7, उत्तराखंड से 7 और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। तो ये बात तो हमने कल कर ली थी और ये मैंने आज लिख भी दिया। अब हम बात करते हैं कि आगे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो एक तो प्रश्न हमने ये जाना था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 3 ओर से घिरा हुआ है, ललितपुर, और वह किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। फिर प्रश्न ये था कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सबसे कम जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो वह भी ललितपुर था। फिर अगला प्रश्न ये बन सकता है हमारे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो वह है बदायूं। यदि हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो उस समय 9 जिले थे जो बदायूं से सीमा बनाते थे, और वर्तमान में यदि हम बात करें तो 7 जिले उत्तर प्रदेश के बदायूं के साथ सीमा बनाते हैं। तो एक प्रश्न तो ये आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो इसका नाम है बदायूं। उत्तर प्रदेश का जो बदायूं जिला है वो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, और वे कौन कौन से हैं इस प्रकार इनके नाम हम लिख देते हैं, जैसे रामपुर, संभल, अलीगढ़, 3 हो गए। और चौथे जिले की यदि हम बात करें तो उसका नाम आ जाता है शाहजहांपुर, बरेली, और छठे स्थान पर नाम आ जाता है आपका कासगंज का, और 7वां जो है वह है फर्रुखाबाद। तो इन 7 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश का जिला बदायूं सीमा बनाता है, जो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है। फिर यदि हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की और उत्तर प्रदेश के जिलों की यदि हम बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले पाए जाते हैं, इनको भी अभी हम लिखेंगे। और उन 75 जिलों की यदि हम बात करें तो 2011 की जनगणना जो हुई थी उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में हुई थी। उसका एक मूल कारण ये भी था कि 3 या 4 जिले ऐसे थे जिनका उस समय निर्माण नहीं हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के द्वारा 3 नए जिलों का निर्माण किया गया था, यानी उनकी घोषणा की गई थी। और वो कौन कौन से थे, जैसे हापुड़ हो गया, संबल हो गया, शामली हो गया। तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो अगला फैक्ट हम यही लिखेंगे नवीनतम जिले। और नवीनतम जिलों की यदि हम बात करें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री, और उस समय जो मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, मायावती, इनके द्वारा घोषणा की गई थी। और उस घोषणा के अनुसार जो नवीनतम जिले बने थे
उनके नाम इस प्रकार है। जैसे हम बात करें, पहले जिले का नाम मिलता है आपका पंचशील नगर। नंबर 1 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नंबर 1 पंचशील नगर। नंबर 2 पर जो मिलता है उसका नाम मिलता है भीमनगर, भीमनगर। और नंबर 3 पर जो नाम मिलता है उसका नाम मिलता है प्रबुद्ध नगर, प्रबुद्ध नगर। तो आपने ध्यान रखना है कि जब मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब इन्होंने 3 नए जिलों की घोषणा की थी और उन जिलों के नाम ये थे पंचशील नगर, भीमनगर और प्रबुद्ध नगर। यदि हम बात करें तो इनका आगे चल करके नाम बदल दिया गया, और नाम बदलने की यदि हम बात करें तो इसका नाम हापुड़, इसका संबल और इसका शामली रखा गया था। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम क्या है? हापुड़, और इसका नाम क्या है? संभल, और इसका नाम क्या रखा गया? शामली रखा गया। तो यहां से भी हमारा बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है क्या कि जब हापुड़ की स्थापना हुई थी, हापुड़ जिला बनाया गया था, तब इसका नाम क्या था? भीमनगर। जब हापुड़ जिला बनाया गया था तब इसका नाम क्या था? पंचशील नगर। और जब प्रबुद्ध नगर बनाया गया था तब इसका नाम क्या था? शामली। आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि हम बात करें 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में हुई थी, और 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताया गया था कि जो बदायूं है उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है, लगभग 7 हमने जाने। लेकिन ये फैक्ट अब वर्तमान में आकर के क्लोज हो जाता। अगर हम बात करें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है, तो उत्तर प्रदेश का जिला हरदोई वर्तमान में 8 यूपी के अपने जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो दोनों फैक्टों को साझा कर लीजिए। क्या वर्ष 2011 की जनगणना, 11 की जनगणना उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में हुई थी। ठीक है, फिर नोट करके लिख रहा हूं मैं ये फैक्ट है। वर्तमान में सबसे ज्यादा जिलों से सीमावर्ती जिला, वर्तमान में सबसे ज्यादा जिलों से यूपी का सीमावर्ती जिला कौन सा है? उसका नाम है हरदोई, हरदोई। और यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से सीमा बनाता है कौन? हरदोई। फिर अगले फैक्ट की यदि हम बात करें और इन 8 जिलों के हम नाम लिखना चाहें तो इनके नाम लिख लीजिए। कौन कौन से हो गए? शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, उन्नाव के बाद कानपुर देहात। तो ये लगभग 5-6 हो गए हैं। ठीक, फिर एक आ जाता है कन्नौज, और एक आया था आपका फर्रुखाबाद। ठीक है, तो ये 8 वे जिले हैं जिनसे हरदोई सीमा बनाता है। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात, कन्नौज और फर्रुखाबाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हो गए पूरे। अगले फैक्ट की यदि हम बात करें तो एक प्रश्न यहाँ से ये पूछ लेता है कि बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, और उत्तरी जिला कौन सा है, और दक्षिणी जिला कौन सा है। तो देखिए, यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के चौहद्दी की, तो दिशा के अनुसार यूपी के जिले हम कह सकते हैं
कि ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आपका पूर्व दिशा हो गई, ये आपकी दक्षिण दिशा हो गई, और ये उत्तर दिशा हो गई, और ये पश्चिम दिशा हो गई। यदि हम बात करें उत्तरी जिले की तो सहारनपुर हो गया। यदि हम बात करें दक्षिणी जिले की तो सोनभद्र हो गया। और यदि हम बात करें पूर्वी जिले की तो बलिया हो गया, बलिया। और पश्चिमी की तो शामली हो गया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 4 जिलों के नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा पश्चिमी जिला है, कौन सा पूर्वी जिला है, और कौन सा दक्षिणी जिला है, और कौन सा उत्तरी जिला। तो आपने याद रखना उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वह सहारनपुर है, और पूर्वी जिला बलिया, दक्षिणी जिला सोनभद्र नीचे, और पश्चिम में कौन है, शामली जिला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट चलते हम आगे। तो उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पूर्व में बलिया और पश्चिम में शामली। ठीक है, दिशा के अनुसार। अब यदि हम बात करें तो यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी के जिले। अब यदि हम बात करें यहाँ से तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वह है लखीमपुर खीरी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला, उसका नाम है लखीमपुर खीरी। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ से प्रश्न ये पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, तो वह पड़ता है हापुड़। छोटा जिला हापुड़। ठीक है, सबसे छोटा जिला हापुड़। यदि हम बात करें तो यहाँ से आपसे क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ कि इसका 660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कितना? 660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है हापुड़ का, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। और यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो लखीमपुर खीरी। चलिए इसका क्षेत्रफल भी लिख देते हैं। इसका क्षेत्रफल है 7,06,080, 7,06,080 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। अब आगे यहां से ये दो फैक्ट तो हमने जान लिए कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लखीमपुर खीरी 7,06,080 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से यह भी बनता है कि 4 जिलों के नाम देकर के उनका क्रम लगवाता है, उनका क्रम पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये जिले कौन से हैं। तो इस फैक्ट को भी हम जान लेते हैं कि यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े बड़े जिले कौन से हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है, पहले स्थान पर उसका नाम आता है लखीमपुर खीरी, और जिसका क्षेत्रफल हमने अभी जाना 7,680 वर्ग किलोमीटर। फिर यदि हम बात करें तो दूसरा सोनभद्र, इसका क्षेत्रफल ये है, तीसरा हरदोई और चौथा सीतापुर। तो यहाँ से क्रम पूछ लेगा, आपने इनका क्रम याद रखना है। क्या याद रखना है? लखीमपुर खीरी, फिर दूसरा सोनभद्र, तीसरा हरदोई और चौथा सीतापुर। ठीक, आगे यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं, तो अभी हमने जाना था कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो हापुड़ है। हापुड़ के बाद जो नंबर आता है गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद संत कबीर नगर और शामली। ठीक है यानी ये छोटा, इससे ये थोड़ा बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर हमने जाना
कि वर्ष 2011 की जनगणना जो हुई थी उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में हुई थी, उस समय 4 जिले बने हुए नहीं थे। यदि वर्तमान उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो 75 जिले हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी के द्वारा 3 नवीन जिलों का निर्माण किया गया, जिनका हमने जाना था कि एक का प्रबुद्ध नगर था, एक का मतलब जो प्रबुद्ध नगर था, और चलिए ध्यान से निकल गया, पंचशील नगर था एक का प्रबुद्ध नगर था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि एक हापुड़ था, एक संबल था और एक शामली था। ठीक है, तो ये 3 नए जिले बने थे, लेकिन उसी समय कुछ समय पश्चात वर्ष 2011 में ही एक और जिला बनाया गया था जिसका नाम है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर की यदि हम बात करें तो उस समय वर्तमान में उस समय ये सबसे छोटा जिला हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है। आज सबसे छोटा जिला जो है वो हापुड़ है। और संत कबीर नगर का वर्तमान में नाम जो मिलता है वह भदोही नाम देखने के लिए हमें मिल जाता है। तो हम लिखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के उपरांत एक और नवीन जिला यूपी का, तो 3 तो हमने जान लिए थे, हापुड़ हो गया, संबल हो गया, शामली हो गया, तो उसका नाम था संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। और यदि हम बात करें तो इसका जो वर्तमान नाम मिलता है, वर्तमान नाम वो मिलता है हमें भदोही। भदोही वर्तमान में संत कबीर का नाम मिलता है हमें भदोही। और यदि हम भदोही की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वो 28 सितंबर, गठन 28 सितंबर 2011 को इसका गठन हुआ था। किसका? भदोही का। और जिस समय गठन हुआ था उस समय नाम था इसका संत कबीर नगर, और वर्तमान में इसका नाम मिलता है क्या? भदोही। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अगला प्रश्न बनेगा, एक तो हमने ये जाना अभी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हापुड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर प्रश्न बनेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती हो, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा इलाहाबाद और सबसे छोटा महोबा। तो ये फैक्ट भी आपने याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, उसका नाम मिलता है इलाहाबाद। ठीक है, और यदि हम बात करें सबसे छोटा जिला तो उसका नाम मिलता है महोबा। तो ये फैक्ट भी आपने याद रखना। फिर यहां से एक प्रश्न ये भी बनता है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे कि जिनका पहले नाम कुछ और था और वर्तमान में नाम कुछ और है। जैसे हम बात करें कि हमने जाना कि 3 जिलों का जब गठन किया गया था, प्रबुद्ध नगर, भीमनगर और पंचशील नगर, आज इनके नाम हमें हापुड़, शामली और संबल देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे कुछ जिले जिनके नाम पहले कुछ और थे और वर्तमान में नाम कुछ और हैं, तो इनको भी हम जान लेते हैं ये कौन कौन से थे। तो ये कुछ जिले हैं जब इनका गठन किया गया था तो इनके नाम ये थे और वर्तमान में इनके नाम ये मिलते हैं। यदि हम बात करें तो जब हापुड़ का गठन हुआ था तब इसका नाम पंचशील नगर था और अब नाम यानी वर्तमान नाम हापुड़ है। और भीमनगर की जब गठन किया गया था तो उस समय भीमनगर था, आज इसका नाम मिलता है संबल। और प्रबुद्ध नगर का गठन किया गया था, आज इसका नाम मिलता है शामली। और यदि हम बात करें इन वाले जिलों की तो इन वाले जिलों के नाम पहले ये थे, बाद में ये किए गए, और वर्ष 2012 में फिर से यही नाम कर दिए गए। ठीक है, ये जो नीचे के मैंने अंडरलाइन करे ये इनके नाम पहले ये थे लेकिन बाद में इनके नाम ये किए गए माया की सरकार में, लेकिन वर्ष 2012 में फिर से इनका नाम यही कर दिया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है क्या कि कासगंज का पहला नाम क्या था? काशी रामनगर।
यह प्रश्न पूछेगा रमाबाई नगर पहले किसका नाम था? कानपुर देहात का, और आज इसे हम क्या कहते हैं? कानपुर देहात। छत्रपति साहू जी महाराज नगर, इसे आज हम क्या कहते हैं? अमेठी नगर। और ज्योतिबा फूले नगर, आज इसको बोलते हैं अमरोहा। और संत कबीर नगर, पहले इसका नाम था जिसका 28 सितंबर 2011 को गठन हुआ था, आज इसको हम क्या बोल देते हैं? भदोही बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जिलों के नाम जिनके नामों में परिवर्तन देखने के लिए मिला। अब यहाँ से हम अगली बात हम करें तो प्रश्न ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उन 75 जिलों में कुछ जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय वहां से हट करके कहीं अलग है। जैसे हम बात करते हैं कि कौशाम्बी जिला है उत्तर प्रदेश का, तो इसका मुख्यालय कौशाम्बी नहीं है बल्कि कहाँ है? मंजनपुर है। तो चलिए हम फटाफट से इन जिलों को जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के वे कौन से जिले हैं जिनका मुख्यालय किसी दूसरे स्थान पर है। चलिए, तो जरूरी नहीं है कि जो जिले का नाम है उसके मुख्यालय का नाम भी वो ही हो। तो यदि हम बात करें तो ये वे जिले हैं जिनका मुख्यालय अलग है। जैसे हम बात करें कि आपका जिला मुरादाबाद, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? मुरादाबाद ही है। लेकिन ये वे जिले हैं जिनका मुख्यालय इन जिलों से थोड़ा सा हटकर है। सीधी यदि हम बात करें, जैसे कि आपका एक जिला पड़ता है जिसको हम बोलते हैं गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर जो जिला है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में। तो ठीक इसी प्रकार से हमने लिखा है कि कौशाम्बी जिले का मुख्यालय मंजनपुर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, और कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माथी, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, और अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, और सोनभद्र का रावट्सगंज क्या है? ये मुख्यालय है। तो ये जो जिले हैं, इन जिलों के जो मुख्यालय स्थापित है वो इन वाले स्थान पर है। फिर वैसे ही दो इधर हो रहे हैं, जो जिला जालौन है उत्तर प्रदेश का, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उरई में। और फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहाँ पर है? फतेहगढ़ में। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि बताइए निम्न में से कौन से जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये विशेष रूप से आपको याद रखने के कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पर है? मंजनपुर। या सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? सिद्धार्थ नगर जिले का नौगढ़। तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाई के बारे में। क्या कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? जैसे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। और वह कौन कौन से मंडल हैं, तो इनको भी हम जान लेते हैं। चलिए चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयां, या यूं कह दीजिए हम संख्याओं की बात कर लेते हैं पहले। क्या उत्तर प्रदेश में कुल जिले, यानी कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? हम करें उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। और यदि यहीं पर हम बात करें कुल मंडल, तो कुल मंडल जो है वो कितने हैं? 18 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। और ये कौन कौन से मंडल हैं इनको भी हम एकदम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि पहला मंडल का नाम यदि हम बात करें तो आगरा मंडल। आगरा मंडल। अब देखिए मंडल आपने सबके आगे लगाना है। जैसे हम बात करें कि आगरा मंडल हो गया, लखनऊ मंडल हो गया, मुरादाबाद मंडल हो गया, तो मंडल में हर किसी के आगे नहीं लगाऊंगा, मैं केवल जिले का नाम लिख दूंगा और उसी के ऊपर मंडल का नाम है। ठीक है, यदि हम बात करें कि भाई मंडल मंडल क्या होता है, देखिए समझ लीजिए ये टोटल जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में 75 हैं, लेकिन इन 75 जिलों को 18 भागों में विभाजित कर दिया है। अब 18 भागों में विभाजित करने की इसी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? मंडल कहते हैं। जैसे कि साहब 3 जिलों का एक मुख्यालय बना दिया और उसका नाम दे दिया आगरा मंडल। या हम बात करें, हमसे कह देगा कि कानपुर मंडल, कानपुर मंडल के अंदर कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। हम बात करते हैं कि साहब लखनऊ मंडल है, कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। मेरठ मंडल है, कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। सहारनपुर मंडल है, इसके अंदर कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। तो इस तरह से यानी 2 या 2 से अधिक जिलों को एक जगह करके और उसको क्या नाम दे दिया? मंडल। तो मैं केवल अगला नाम लिखूंगा, पिछला यानी मंडल शब्द मैं नहीं लिखूंगा। तो आजमगढ़ नंबर 2, आजमगढ़ नंबर 3,
प्रयागराज बोलते हैं हम या इलाहाबाद मंडल बोलते हैं। नंबर 4 की यदि हम बात करें तो कानपुर मंडल, कानपुर। नंबर 5 गोरखपुर। और नंबर 6 की यदि हम बात करें तो छठे नंबर पर आ जाता है आपका चित्रकूट, चित्रकूट। और नंबर 7 पर आ जाता है झांसी मंडल। और नंबर 8 की यदि हम बात करें तो 8वां स्थान आ जाता है देवी पाटन का, देवी पाटन मंडल। 9वें नंबर का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इसका नाम मिलता है हमें देखने के लिए अयोध्या, अयोध्या। 10 पर आ जाता है आपका बस्ती, 11 पर आ जाता है बरेली मंडल। ठीक है, 11 पर बरेली मंडल आ जाता है। और यदि हम बात करें 12 की तो मिर्जापुर का नाम आ जाता है, मिर्जापुर मंडल। और 13वें नंबर पर नाम आ जाता है मुरादाबाद मंडल का। और 14वां जो मंडल हमारा देखने के लिए मिलता है उसका नाम है मेरठ मंडल, मेरठ मंडल। 15वें नंबर पर लखनऊ मंडल। 16 नंबर पर आया था आपका मेरठ मंडल, मेरठ मंडल, मेरठ मंडल। फिर यदि हम बात करें आगे, 2 और बचे। 17वें नंबर का आ जाता है सहारनपुर मंडल। और 18वें नंबर पर आ जाता है आपका वाराणसी मंडल, वाराणसी मंडल। तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 18 मंडल हैं। और इन 18 मंडलों की यदि हम बात करें तो आगरा मंडल, आजमगढ़ मंडल, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन और अयोध्या, बरेली, बस्ती, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ। ठीक है, फिर सहारनपुर और वाराणसी। तो ये 18 मंडल उत्तर प्रदेश के हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट चलते हैं आगे। हाँ, ये मैंने यहाँ पर मेरठ 2 बार लिख दिया था, इसे सही कर लो। तो ये अलीगढ़ मंडल है। ठीक है, 16वें नंबर पर अलीगढ़ मंडल है, मेरठ 2 बार लिखा गया था। फिर प्रश्न आएगा, आपसे पूछेगा कि बताइए सबसे बड़े मंडल का नाम कौन सा है, क्या है यह सबसे मंडल कौन सा है बड़ा मंडल। तो उत्तर प्रदेश में 3 बड़े मंडल हैं। और इन तीनों बड़े मंडलों की यदि हम बात करें तो प्रत्येक मंडल में 6-6 जिले आते हैं। तो पहले हम यही जान लें कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मंडल कितने हैं। तो सबसे बड़े मंडल, और सबसे बड़े मंडलों की यदि हम बात करें संख्या की तो इनकी संख्या कितनी है, 3 सबसे बड़े मंडल है। और इन 3 मंडलों की यदि हम बात करें तो इनके नाम इस प्रकार हैं कानपुर, लखनऊ और मेरठ। तो प्रश्न आएगा कि कानपुर मंडल में कितने जिले आते हैं, 6 जिले। लखनऊ मंडल में कितने जिले आते हैं, 6 जिले। और मेरठ मंडल में कितने जिले आते हैं, 6 जिले। तो उत्तर प्रदेश के 3 बड़े मंडल हैं, एक कानपुर, लखनऊ और मेरठ। ठीक है, कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल। और प्रत्येक मंडल में 6-6 जिले आते हैं। फिर यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल कौन सा है और उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो सबसे छोटे मंडल की यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे मंडल, छोटे मंडल, तो इनकी संख्या जो है वो कितनी है, 5 है। यानी 5 सबसे छोटे मंडल हैं जिनके नाम इस प्रकार है सहारनपुर, झांसी, नंबर 1 सहारनपुर, नंबर 2 झांसी और नंबर 3 पर आया था मिर्जापुर, मिर्जापुर। और नंबर 4 पर आ जाता है आपका बस्ती। और नंबर 5 पर आ जाता है आपका आजमगढ़, आजमगढ़। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के 5 सबसे छोटे मंडल हैं, सहारनपुर, झांसी, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़। यदि हम बात करें तो प्रत्येक मंडल में 3-3 जिले हैं। ठीक है, तो इनमें जिलों की संख्या प्रत्येक में 3-3 जिले शामिल हैं। अब एक प्रश्न ये बनेगा, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इकाइयों की
ये उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाई की यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर व नगर समूह हैं, तो उत्तर प्रदेश में 915 नगर व नगर समूह हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको, उत्तर प्रदेश में कुल नगर व नगर समूह की संख्या, तो ये कितने हो गए? 915 हो गए। उत्तर प्रदेश में कुल नगर व नगर समूह की संख्या जो है वह 915 है। फिर अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्रश्न आता है कि आर्थिक संभाग क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कितने हैं। तो आर्थिक संभाग क्षेत्र की यदि हम बात करें तो जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश का भूमिगत विभाजन, इसको हम बोलते हैं आर्थिक संभाग क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग क्षेत्रों की संख्या जो है वो 4 है। आर्थिक संभाग क्षेत्र, इनकी संख्या कितनी है? 4। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो लगभग 350 यानी 350 तहसील उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। कुल तहसील इनकी संख्या है 350। चलिए आगे चलते हैं। अगले फैक्ट की यदि हम बात करें तो अगले इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास खंड यानी जो ब्लॉक है, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक या विकास खंड की यदि हम बात करें तो उनकी संख्या 822 है। और उत्तर प्रदेश में नगर निगम की यदि हम बात करें तो 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला प्रश्न बनेगा कि न्याय पंचायत उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो 8135 यानी 8135 न्याय पंचायत है। और नगर पालिका की यदि हम बात करें तो 226 नगर पालिका है। वहीं पर क्षेत्र पंचायत की यदि हम बात करें तो 822 और विकास खंड की यदि हम बात करें तो ये भी 822। कहने का मतलब ये है तो एक ही, लेकिन दो नामों से जाना जाता है। कई जगह क्षेत्र पंचायत भी कह देते हैं और कई जगह विकास खंड भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो ब्लॉक इनकी संख्या कितनी है? 822। और उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या पर हमने चर्चा कर ही ली है, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ठीक। नगर पंचायत की यदि हम बात करें तो 457 नगर पंचायतें हैं। यहीं पर कुल गांव की यदि हम बात करें तो गांव की संख्या ये हो गई आपकी 10,67,074 गांव 10,67,074, हाँ सही है। यह दोबारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,67,074 गांव उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और वहीं यदि आबाद गांव की हम बात करें तो 97,941 आबाद गांव आते हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है और 18 मंडलों के अंतर्गत किस मंडल में कौन सा जिला आता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपसे पूछेगा, आपको एक क्वेश्चन दे देगा और 4 जिलों के नाम दे देगा और पूछेगा बताइए कि कौन सा इसमें से मुरादाबाद मंडल का जिला है या नहीं है, कौन सा लखनऊ मंडल का जिला है या नहीं है। तो इसके बाद हम सीधा बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मंडल और उनसे संबंधित जिलों पर। उत्तर प्रदेश के मंडल व उनसे संबंधित जिले। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। अब हम पहले मंडल की यदि हम बात करें तो हमारा पहला मंडल है सहारनपुर मंडल। और यदि हम बात करें तो हमने जाना था कि उत्तर प्रदेश का ये एक छोटा मंडल है। उत्तर प्रदेश में 5 सबसे छोटे मंडल हैं और उन 5 सबसे छोटे मंडलों में एक हमारा सहारनपुर मंडल है और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे। और यहीं पर हमने एक प्रश्न ये भी जाना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मंडलों की संख्या कितनी है? 3, लखनऊ, कानपुर और मेरठ। प्रत्येक मंडल के अंतर्गत 6 जिले आ रहे थे। यदि हम बात करें सहारनपुर मंडल की तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि इसका मुख्यालय इसका जो मुख्यालय है वह कहां पर है? सहारनपुर में है। इसका मुख्यालय सहारनपुर में। और इसमें जो शामिल जिले हैं उन जिलों की संख्या जो है वो कितनी है? 3 है। अब कौन कौन से जिले हैं इनको भी हम जान लेते हैं। नंबर 1 तो सहारनपुर और नंबर 2 पर यदि हम बात करें तो शामली जिला भी इसी में आ जाता है। और तीसरे जिले की यदि हम बात करें तो उसका नाम मिलता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। दूसरे मंडल की ओर यदि हम बात करें तो दूसरा मंडल हमारा मेरठ मंडल।
मेरठ मंडल। मेरठ मंडल के लिए सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा इसके मुख्यालय को लेकर के। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका मेरठ में ही है। मेरठ मंडल का मुख्यालय मेरठ में है और मेरठ मंडल के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनकी संख्या है 6। यानी मेरठ मंडल में 6 जिले आते हैं और हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 सबसे बड़े मंडल हैं। उन 3 मंडलों में से एक मंडल है ये मेरठ मंडल। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं तो इनके नाम हम लिख लेते हैं। नंबर 1 बागपत हो गया, बागपत। नंबर 2 यदि हम बात करें तो बुलंदशहर हो गया, बुलंदशहर। और नंबर 3 गौतम बुद्ध नगर हो गया। नंबर 4 की यदि हम बात करें तो चौथे नंबर का मंडल आया था गाजियाबाद, गाजियाबाद। और 5वें नंबर पर आ जाता है खुद मेरठ है और 6ठे नंबर पर आ जाता है हापुड़। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल का मुख्यालय मेरठ है और इसके अंदर जिले आते हैं 6। कौन कौन से? बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट तीसरे मंडल से शुरुआत करेंगे हम कल। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू।